आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 का है ना प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। ठीक है ना। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो चलिए बुक को करते हैं साइड में। आपको इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, बारी बारी से इन तीनों प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। और आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बुक को करते हैं साइड में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तथा b से छोटा होगा। अब ये है क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो समझ लेते हैं a जो होता है भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। b क्या होता है? भाजक होता है ना। और क्यू क्या होता है? भागफल होता है। और क्या होता है? शेषफल। आर क्या होता है? शेषफल होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे भाग का जब जांच करते होंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही तो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए इस प्रश्न को पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, इसका एचसीएफ निकाल कर देखते हैं कैसे निकलेगा इसका एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें जो छोटा वाला जो होता है, छोटा वाला जो संख्या है यह अपना क्या है? भाजक है। क्या है? भाजक है। कितना है? 135। अब भाज्य क्या हो गया अपना? भाज्य क्या हो गया? 225। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तब तक भाग लगाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 225 को भाग लगाएंगे किससे? 135 से। ठीक है ना। तो कितने बार में लगेगा? एक बार में। कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। 135 जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाता है अपना? 90 आ जाता है। कितना आ जाता है? 90। अब इस 90 से 135 में भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितने बार में लगेगा? एक बार में। कितना हो जाएगा? 90। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 45। अब इस 45 से 90 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा? 2 बार में। कितना हो गया? 90। शेषफल अपना क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है ना। तो अब इसको इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो लिखते हैं सबसे पहले हम, ये हमारा क्या हुआ? मेरा a हुआ। तो a का मान कितना हो गया? 225। भाजक कितना हो गया? 135 इंटू भागफल कितना हो गया? 1 प्लस आर कितना हो गया? 90। अब फिर से इसको लिखेंगे, ये अपना क्या बन गया? भाज्य। तो कितना हो गया? 135 बराबर भाजक कितना हो गया? 90 गुना भागफल कितना हो गया? 1 और शेष कितना आ गया? 45। ठीक है। फिर अपना भाज्य क्या बन गया? 90। भाजक क्या बन गया? 45। भागफल क्या बन गया? 2 और शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 या शेषफल यानी कि आर का मान 0 आ जाए या आर 0 से आर का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, है ना। 0 से बड़ा आर का मान क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो 0 आ गया। तो यहीं पर जब भी 0 आ जाए तब हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह क्या हो जाएगा? जब 0 आ जाए ना तो उसका जो भाजक होता है वही होता है उसका एचसीएफ। तो यही हो गया हमारा आंसर। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। समझ में आ रहा है बात? चलिए दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। जस्ट इसी की तरह चलिए सबसे छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला संख्या में भाग लगाएंगे। तो 196 से 38,220 में हम लोग क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो कितने बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। कितना आएगा? 196। 196 12 में 6 गया 6, यहाँ क्या बच गया? 7 9 8 17, यानी कि यहाँ क्या बचेगा? 8, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 में 1 गया 1, है ना। ऊपर से उतरेगा अपना क्या? 2। तो कितना हो गया? 1862। अब कितने बार में भाग लगेगा? 9 बार में।
है ना, तो कितना आ जाता है 1764 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1764। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 4 गया तो 8, यहाँ क्या बच गया 5, 15 में 6 गया तो कितना हो गया 9 6 15, 15 में 6 गया ना, तो कितना आ जाएगा 9, 9 6 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 7 में 7 जाएगा कुछ नहीं, 1 में 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ऊपर से उतरेगा अपना क्या 0। ठीक है, अब कितने बार में भाग लगेगा 5 बार में। 5 बार यानी कि 196 गुना 5 करेंगे तो आ जाता है 980। 980 जब इसको लगाएंगे तो शेषफल अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए इसका प्रयोग करके फिर से करते हैं। तो भाजक अपना क्या आ गया, भाज्य कितना आ गया अपना 38,220 है, बराबर भाजक कितना है 196, भागफल कितना है 195 और शेष कितना है 0। हम क्या बोले थे, जब शेष 0 आ जाए, जब शेष क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है ना, जब शेष 0 आ जाए तो जो अपना भाजक होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 196। यही हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 867 और 255। तो यहाँ से ये हमारा क्या बन गया, भाज्य बन गया, ये क्या बन गया भाजक बन गया। चलिए भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो 255 से किस में भाग लगाएंगे 867 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा 3 बार में लगेगा। कितने बार में 3 बार में। कितना आ जाता है 3 बार में गुना करने पर 255 को 765। जब इसको घटाएंगे तो घटाकर आ जाएगा अपना 102। कितना आ जाएगा 102। इस 102 से किस में भाग लगाएंगे 255 में। जब 255 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा 2 बार में। कितना आ जाएगा 204। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाता है 51। अब इस 51 से 102 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा 2 बार में। कितना आ जाएगा 102, है ना, शेषफल क्या आ गया 0। चलिए पुनः उसी कार्य को करेंगे। 867 बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना। तो 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। अब ये फिर मेरा क्या बन गया भाज्य बन गया, ठीक है ना। 255 बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है ना, 102 गुना 2 प्लस 51। अब ये हमारा ये भाज्य बन गया, है ना। 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 और शेषफल 0 क्या बताए थे। जब शेषफल 0 आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे बाबू कि जो हमारा भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर क्या हो गया 51। अगला प्रश्न है, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, है ना, और 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। क्या करा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक को, ठीक है ना। अब देखिए a बराबर क्या होता है BQ+R, यानी कि अपना b यानी कि भाजक जो हो गया 6 हो गया और r कितना है यहाँ पे 1 है ना। यहाँ पे r कितना है 3 है, यहाँ r कितना है 5 है कि नहीं। ये अपना क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग मान के बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 नंबर है प्रश्न। माना कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है बराबर a है। जब a है तभी तुरंत बताए थे, देखिए प्रश्न में ये अपना भाजक क्या हो जाएगा, यहाँ अपना भाजक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाजक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाजक b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है a बराबर होना चाहिए BQ+R के, है ना, ये ना कहता है। अब एक बात बताइए कि अगर हम ये अपना भाज्य है a में अगर भाजक अपना क्या है 6,
6 से भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा Q और शेषफल आएगा R। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है ना। तो अपना रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, भाजक से छोटा यानी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 और 5 आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी स्थिति बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थितियां बन रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 6 स्थितियों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रयोग करके ए बराबर पी क्यू प्लस आर। अच्छा, यहाँ ए का मान ए रहेगा, बी का मान क्या हो गया, 6 हो गया, है ना, और क्यू का मान तो क्यू ही रहेगा। और आर देखिए, पहली स्थिति में आर क्या है, 0 है, तो कितना आ जाएगा, 6Q, है ना। अब इसमें 2 से अगर सम विषम जानते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए वह सम और जिसमें नहीं लगे वो विषम। ठीक है ना, तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ए बराबर दूसरा स्थिति में क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, है ना। इसमें तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा स्थिति हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर ए बराबर 6Q प्लस 2, अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q प्लस का 1, इसमें तो 2 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सम। आ रहा है समझ में। फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, चौथा स्थिति 6Q प्लस 3, इसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम, है ना। फिर ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 4, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 2 हो जाएगा, 2 से पूरा पूरी भाग लग गया, तो ये क्या हो गया, सम। और आखिरी स्थिति क्या बन रहा है, 6Q प्लस 5, इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब चलिए, अब इसको लिखना कैसे है, तो देखिए लिखेंगे ए के मान, है ना, 6Q, ये वाला जो आया 6Q आया ना, 6Q, ठीक है, और 6Q प्लस क्या 2, है ना, 6Q प्लस 2, और कौन सा सम था, 6Q प्लस 4, है ना, का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। जबकि ए के मान, है ना, कौन कौन सा विषम वाला है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 का एक गुणनखंड 2 नहीं है, नहीं ना है। अब ये नहीं है का मतलब क्या हो गया, ये सब क्या है, हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक है। कौन है, विषम धनात्मक पूर्णांक, है ना, या धनात्मक विषम पूर्णांक बोलिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, है ना, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। बस हो गया, इतना सही दिखना था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना मतलब चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, HCF निकाल देना है। इसका HCF निकाल देना है, हम लोग को स्तंभों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए HCF निकालते हैं इसका। तो HCF निकालेंगे
तो क्या क्या था, 32 और 616 था ना, यही ना था। कितना नंबर है क्वेश्चन, 3 नंबर। 32 से 616 में आप लोग भी अपने यहाँ सामने बुक रखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। 616 में भाग लगाना है। तो चलिए एक बार में कितना आ जाएगा, 32 है ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। ऊपर से उतरेगा 6। ठीक है। अब कितने बार में भाग लगेगा, 9 बार में। 9 बार में कितना आ जाता है, 288। 288। ठीक है। तो शेष अपना क्या बचेगा यहाँ पे, 8। ठीक है। इस 8 से 32 में भाग लगा लेंगे, तो 32 में भाग लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, है ना। शेष कुछ भी नहीं हुआ। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया, स्तंभों की अधिकतम अधिकतम संख्या क्या हो गया अपना बाबू, क्या हो गया, 8 हो गया। ये SCF जो निकला ना वही हो गया। देखिए अगला प्रश्न करा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है ना। चलिए इसको भी बनाते हैं। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ के बता दें क्या। देखिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए बुक को करते हैं साइड में, अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे वह धनात्मक पूर्णांक जो है, वह धनात्मक पूर्णांक जो है क्या है, क्या है, a है। अच्छा तो a है तो यहाँ देखिए ये 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, b यानी कि भाजक, और a क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है। तो उसको लिखते हैं सबसे पहले। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे माना 3 नंबर है ना, कितना नंबर, 4 नंबर। माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है। इसलिए भाजक अपना क्या हो जाएगा, भाजक जो उसमें था 3 है ना, तो भाजक b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, a में 3 से भाग लगाएंगे, a में 3 से भाग लगाएंगे, भागफल आएगा q और शेषफल आएगा r। लेकिन शेषफल जब भी होगा तो क्या होगा, r से, यानी कि 3 से छोटा होगा। r क्या होगा, 3 से हमेशा छोटा होगा। तो r बराबर क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यही 3 स्थितियाँ तो हो रही हैं उत्पन्न, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन किससे, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेयिका है, नहीं जी, प्रमेयिका, प्रमेयिका है ना, हाँ प्रमेयिका है, प्रमेयिका से ये भी क्या कहता है, सेम चीज़ है वही, a बराबर BQ+R, एक के बात है ना। ये क्या हो गया अपना, भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। ठीक है। तो अपने पास कितनी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, 3 स्थितियाँ। तो तीनों स्थितियों को बारी बारी से लिख लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 3 है, और q का q हो गया, और प्लस r कितना है, 0 है ना, बराबर 3q। ये पहला स्थिति हो गया अपना, है कि नहीं। दूसरा स्थिति क्या आ जाएगा अपना, दूसरा स्थिति a बराबर 3q+1 हो जाएगा, है कि नहीं। तीसरा स्थिति क्या हो जाएगा, तीसरा स्थिति क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+2 हो जाएगा, यही ना, 2 है। तो ये तीसरा स्थिति हो गया अपना। अब स्थिति 1 से, स्थिति 1 से, है ना, 1 से क्या करा है, 1 में क्या है, a बराबर है 3q। अपना कह रहा था, प्रश्न कह रहा था, देखिए जैसा, है ना, क्या कह रहा था प्रश्न, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का हम लोग को क्या करा है, वर्ग करा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, a² और इधर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a²
बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 है ना, क्यू स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। अच्छा 9 क्यू स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 × 3 क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 क्यू स्क्वायर है ना, इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, माना एम पूर्णांक है, एम पूर्णांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, यार इसको तो मान लिए क्या एम, तो 3m। देखिए आपका पहला स्थिति से मिल गया, देखिए 3m मिल गया, थोड़ा सा यहाँ मिटा हुआ, ये 3m है, ये क्या है 3m है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्थिति से हम लोग देखेंगे इसको। अब देखिए स्थिति दो क्या है, a बराबर 3q+1 है, दोनों तरफ फिर क्या करेंगे हम लोग, वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको तोड़ते हैं किस पर, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर है ना, यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस 3 दूना 6q और प्लस का 1, यही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर इतना में कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन हम लोगों को 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q, आइए प्लस का 1 बाहर में, ठीक है ना। अब इतना को हम लोग फिर से वही मान लेते हैं, क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यह एम माना एम पूर्णांक मान लिए है ना। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 है ना, इतना को क्या माने हैं एम माने हैं, तो m+1। देखिए स्थिति 2 से भी आ गया क्या 3m+1, देखिए यहाँ 3m+1, ठीक है ना। फिर तीसरा स्थिति को देखते हैं, तीसरा स्थिति को भी देखते हैं, ये तो अभी बनाए हैं, चलिए पेज बदल लेते हैं, तीसरा स्थिति देखते हैं। तीसरा स्थिति में क्या है, तीसरा स्थिति में क्या है, तीसरा स्थिति में a बराबर क्या है, तीसरा स्थिति है a बराबर 3q+2 है, यही ना है 3q+2 है, ये तो अभी तुरंत बनाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर, फिर इसको भी तोड़ देंगे a + b का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर बराबर यानी कि a + b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q और प्लस 2 दूना 4, यही ना हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए ए स्क्वायर बराबर देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस ये 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे 3 + 1 4 होगा कि नहीं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे 3 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे है ना। तो ए स्क्वायर बराबर इसमें भी लिए थे, देखिए कहाँ गया, देखिए लिए थे ना कॉमन, यहाँ भी कॉमन लिए थे ना। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी
कॉमन ले लेंगे तो 3 अगर कॉमन लेते तो यहाँ क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर और प्लस ये 12 ना है तो क्या हो जाएगा 4 क्यू और ये 3 बाहर निकल गया तो कितना निकल गया बच गया 1 और ये प्लस का 1 रह गया। अब इतना को हम लोग मान लेंगे क्या मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर m पूर्णांक माना है कि नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 3 इतना क्या माने थे m अब प्लस 1 वही आया ना तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m पूर्णांक के लिए क्या होगा 3m और 3m प्लस 1 है। ठीक है ये अपना हो गया आंसर। देखिए अगला कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन उस बार क्या था वर्ग था इस बार क्या है घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। हमको यही दिखाना है लेकिन क्या था अगले बार क्या था वर्ग था इस बार क्या करना है हमको घन करना है बस उसी तरह बनाना है। ठीक है तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो इसको भी पहले मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या है पूर्णांक a है। अच्छा उसमें क्या था इस बार 9m था ना तो भाजक क्या हो जाएगा भाजक b बराबर 9। ठीक है ना 9 देखिए 9m प्लस 1 तो भाजक क्या हो गया अपना 9 हो गया। अब चलिए देखिए फिर उसी तरह करेंगे अपना यानी कि अगर 9 से a में भाग देंगे तो अपने पास कौन कौन सी स्थिति बनेगी देखिएगा a में 9 से अगर भाग देंगे तो भागफल आएगा q आएगा और रिमाइंडर r आएगा लेकिन r का मान क्या होगा 9 से हमेशा छोटा रहेगा तो r बराबर क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 इसी तरह करते करते 8 तक हो सकता है 9 से कम 8 तक हो सकता है। ठीक है तो चलिए स्थिति 1 देखते हैं। एक में क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है किससे है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब हम करेंगे तो ये क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि a बराबर होना चाहिए बी क्यू प्लस आर होना चाहिए है ना यही ना होना चाहिए। इसलिए a बराबर b का मान यहाँ कितना है 9 है और q का मान q हो गया और r का मान क्या कर देंगे 0 लिख देंगे है ना तो कितना हो जाएगा a बराबर 9q हो जाएगा। अच्छा उसमें इसमें बोल रहा है घन करने के लिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर दोनों तरफ जब घन करेंगे ठीक है ना तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q का क्यूब है ना तो a क्यूब बराबर जब 9 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब। ठीक है ना। अब इस a क्यू को हम a क्यू बराबर इस 729 को कैसे लिखेंगे 9 गुना 81 क्यू का क्यूब। ठीक है ना मान लेते हैं यहाँ भी 81 क्यूब बराबर m एक पूर्णांक मान लेते हैं पूर्णांक। ठीक है ना तो इसके जगह पे हमको क्या लिखना है m लिखना है a क्यूब बराबर 9m हो गया। पुनः दूसरा स्थिति क्या होगा दूसरा स्थिति लेते हैं पूरा करने की ज़रूरत नहीं है एक दो यहाँ तक करके देखते हैं 3 स्थिति बस इसी में हम लोग को समझ में आ जाएगा। a बराबर इस पर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1 हो जाएगा दोनों तरफ फिर क्या करेंगे घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर अब जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा देखिए a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही ना होता है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a और बी का स्क्वायर, यही ना होगा। जब a क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9×9 = 81 गुना 3 कितना हो जाएगा 243 क्यू² नहीं, प्लस 9×3 = 27 क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। a क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू² प्लस 27 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना में 9 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो a क्यूब बराबर 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ क्या बचेगा 27, कितना बचना चाहिए 27। देखें 27 गुना 9, 9 7 63, 9 दूना 18, 18 और 6 24। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा 27 क्यू² और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3q है ना, और इसको प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ भी मान लेंगे a 81 क्यूब प्लस 27 क्यू² प्लस 3q बराबर m पूर्णांक मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, इतना को तो हम m मान लिए तो m प्लस 1। ठीक है, पुनः तीसरा स्थिति भी देख लेते हैं। तीसरा स्थिति क्या हो जाएगा a बराबर कितना 9q प्लस 2, यही ना हो जाएगा। a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, ही सीधा करते हैं। चलिए यहाँ तो अटेगा नहीं, चलिए दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं, दूसरी तरफ बनाते हैं। ये भी पेज भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या करें दूसरा पेज न्यू पेज लेते हैं। चलिए न्यू पेज लेते हैं। तीसरा स्थिति क्या बन जाएगा a बराबर क्या बनेगा 9q प्लस 2, यही ना बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए दिख रहा है सही से। चलिए अब यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, सभी में घन किए थे, दोनों तरफ घन किए थे। देखिए यहाँ भी यहाँ घन किए थे, दोनों तरफ यहाँ भी घन किए थे, है ना। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, कहाँ गया जी, यहाँ है, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 9q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 × 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 × 9q इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 729 क्यू का क्यूब प्लस 8। देखिए 9×9 = 81 गुना 3 करेंगे तो 9×9 = 81 गुना 3 कितना होता है 243 हुआ था, नहीं कितना हुआ था 243। अब 243 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 486, है कि नहीं। तो इसको लिखेंगे 486 क्यू² प्लस 2 दूना 4 है ना, और 4 × 9 = 27 कितना हो जाएगा
108 क्यू। अब इसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सजा लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो ए क्यूब बराबर 729 का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 108 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब इतना हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। तो ए क्यूब बराबर 9 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81 क्यू का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 9 से इसमें भाग लगाएंगे तो 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर। अब प्लस 9 से भाग लगाएंगे 108 में तो 12 बार में ना, 12 क्यू है ना, यहाँ प्लस का 8, ठीक है। चलिए इतना को हम क्या करेंगे, फिर m पूर्णांक मान लेंगे। तो 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या मान लेते हैं, m पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। तो a क्यूब बराबर 9, इतना क्या मान है, m प्लस 8, ठीक है ना। तो देखिए यही तो हमको पुराना था, यही तो दिखाना था। देखिए दिखा दिए, पहले 9m, यहाँ हो गया आपका 9m, ठीक है। फिर पुराना था हमको कितना, 9m प्लस 1, यहाँ देखिए 9m प्लस 1, ठीक है। और फिर इसमें हमको पुराना था कितना, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है ना। तब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है जहाँ m क्या है, m कोई पूर्णांक है, यही हो गया आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन चैप्टर प्रश्नावली कौन सा करेंगे, 1.2 करेंगे, ठीक है।